क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सुकून का कोई चेहरा होता तो वो कैसा दिखता? शायद ठीक ऐसा, जहाँ सुबह अलार्म की घंटी से नहीं बल्कि परिंदों की चहचहाट से होती है, जहाँ हवा में प्रदूषण नहीं बल्कि ताजी कॉफी की महक गूंजी होती है। लोग इसे भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं, लेकिन मेरे लिए ये खुदा का इस जमीन पर सबसे हसीन तोहफा है। स्वागत है दोस्तों आपका कुर्ग में। कहते हैं कुछ जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि किसी का हाथ थामकर वक्त को रोक देने के लिए बनी होती है। कुर्ग की इन वादियों में एक अजीब सा जादू है। यहाँ की हर बूंद में, यहाँ की ठंडी हवाओं में और यहाँ के पहाड़ों की खामोशी में एक अनकहा रोमांस है। अगर आप अपने किसी खास के साथ दुनिया के सारे शोर से दूर खो जाना चाहते हैं तो कुर्ग की ये राहें सिर्फ और सिर्फ आपका इंतजार कर रही है। तो अगर आप कुर्ग आ रहे हैं तो सबसे पहली टिप मेरी यही होगी कि आप महंगे होटलों के चक्कर में मत पड़िए। यहाँ के लोकल होम स्टे या गेस्ट हाउस बुक कीजिए, जिससे आपको यहाँ का असली लोकल एक्सपीरियंस मिलेगा। ये 2 BHK का खूबसूरत गेस्ट हाउस जो आप देख रहे हैं, मैं वहाँ रुका हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, इसका सिर्फ रेंट 1500 रुपीज़ है। चारों तरफ हरियाली, एकदम शांत माहौल और घर जैसा सुकून यहाँ पर है। और इस प्रॉपर्टी की सबसे मजेदार बात जानते हैं दोस्तों क्या है? ये कि कुर्ग के सबसे मेन सेंटर मडिकेरी टाउन से सिर्फ 200 मीटर के डिस्टेंस पर है, यानी बिल्कुल सेंटर में। तो 1500 रुपीज में ये लोकेशन मिलना किसी जैकपॉट से कम नहीं है हमारे लिए। कहते हैं कि सफर तब और हसीन हो जाता है जब आपके बगल वाली सीट पर कोई एक ऐसा शख्स बैठा हो जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हैं। लॉन्ग ड्राइव का असली मजा यही है। कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस ये खूबसूरत जंगलों के रास्ते, कार में बजता हुआ कोई पुराना धीमा गाना और एक अनकहा सा रोमांस जो इस ठंडी हवा के साथ हमारे साथ चल रहा है। ये जो घने रहस्यमय जंगल आप देख रहे हैं, इनके ठीक उस पार साउथ इंडिया का एक ऐसा गुप्त कोना छिपा हुआ है जहाँ जाते ही इस दुनिया का सारा शोर थम जाता है। हम बढ़ रहे दोस्तों बायलाकुप्पे के उस मशहूर गोल्डन टेम्पल की तरफ, जहाँ कदम रखते ही इंसान के अंदर का सारा तनाव, सारा रोना धोना गायब हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ सुकून बसता है। तो चलिए इस खूबसूरत जंगल को पार करते हैं और आपको सीधे लेकर चलते हैं कुर्ग के उस रूहानी कोने में। मडिकेरी से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मैं पहुंच चुका हूँ बेलकुप्पे के वर्ल्ड फेमस गोल्डन टेम्पल यानी नाम ड्रोलिंग मोनेस्ट्री में। 1963 में जब तिब्बत पर संकट आया तो परम पावन दलाई लामा के साथ कुछ मॉन्क्स सब कुछ छोड़कर भारत आए। मैसूर के जंगलों के बीच मैसूर गवर्नमेंट ने उन्हें जमीन दी। शुरुआत में यह सिर्फ बांस से बनी झोपड़ियां थी, लेकिन उनकी अटूट आस्था और कड़ी मेहनत ने इस वीरान जगह को साउथ इंडिया के सबसे बड़े तिब्बती सेंटर में बदल दिया। आज यहाँ 5000 से भी ज्यादा लामा और भिक्षु रहते हैं। इसके शिखर पर जो गोल्ड की परत छड़ी हुई है, उसी वजह से इसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं जा रहा हूँ नाम ड्रोलिंग मोनेस्ट्री के सबसे पवित्र और मेन हिस्से में, जिसे पद्म संभव भवन या पद्मा संभव विहार कहा जाता है। सामने देखिए दोस्तों,
यहाँ आपको तीन बेहद विशाल और विहंगम सोने की मूर्तियां दिखाई देगी। बीच में स्वयं भगवान बुद्ध हैं, जो शांति और ज्ञान के प्रतीक है। लेफ्ट साइड में गुरु पद्म संभव है। इन्होंने ही दोस्तों 8th सेंचुरी में तिब्बत में बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। और राइट साइड में बुद्ध अमितायु से, जिन्हें लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। दीवारों पर हाथ से बनी बेहद बारीकी वाली थंग का पेंटिंग से, जिनमें भगवान बुद्ध के जीवन की कहानियां छिपी हुई है। यह आकर समझ में आता है कि असली में वास्तव में मानसिक शांति क्या होती है। यहाँ आपको कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि यूनिवर्सल लव और करुणा की सीख मिलती है। बुद्ध का ये रूप सिखाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म दूसरों के प्रति दया करना है। मोबाइल, सोशल मीडिया और दुनिया की भागदौड़ से दूर ये लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। इनका पूरा जीवन ध्यान, पढ़ाई और सेवा में बीतता है। जिस मानसिक शांति को ढूंढने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, वो शांति इन भिक्षुओं को एक छोटे से कमरे और सादे भोजन में मिल जाते हैं। इनका निस्वार्थ जीवन ही इस जगह की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यदि आप कुर्ग आ रहे हैं तो मणिकरी से मात्र 1 घंटे का सफर तय करके यहाँ जरूर आए। और हाँ, मंदिर घूमने के बाद अब यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं और साथ ही यहाँ के लोकल स्टॉल्स पर गर्मा गर्म तिब्बती मोमोज और थुक्पा ट्राई करना मत भूलना। दोस्तों, एक जबरदस्त बात बताऊं, हम यहाँ कोई आम टूरिस्ट की तरह नहीं पहुंचे हैं। हम सीधे जयपुर से खुद कार ड्राइव करके लगभग 1850 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पर आए हैं। यहाँ का ये नक्शा बता रहा है कि कुर्ग की गोद में कितनी खूबसूरती बिखरी है, लेकिन अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि आगे जो रास्ता है वो मुझे एक ऐसी जादुई दुनिया में ले जा रहा है जहाँ कदम कदम पर रोमांच है। तो मैं पहुंच चुका हूँ कुर्ग के एक और छुपे हुए खजाने पर, कावेरी निसर्गधाम। इस झूलते हुए लकड़ी के पुल पर चलते हुए दिल में एक अलग ही एहसास जाग उठता है। नीचे कावेरी नदी की लहरों का संगीत और चारों तरफ बांस के पत्तों की सरसराहट माहौल को इतना रोमांटिक बना देती है कि आपका दिल चाहेगा कि वक्त यही ठहर जाए। अगर आप या अपने पार्टनर के साथ आए हैं
तो इस डगमगाते पुल पर एक दूसरे का हाथ थाम कर चलना और ठंडी हवाओं के बीच बहते पानी को देखना आपके सफर को हमेशा के लिए यादगार बना देगा। यह जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं है, यह जगह दो दिलों को करीब लाने वाली मोहब्बत की गवाह है। पुल को पार करते ही निसर्गधामा आइलैंड का पूरा मैप हमें दिखता है। मैप के अकॉर्डिंग यहाँ से आगे डियर पार्क, बर्ड पार्क और कावेरी नदी का किनारा है। और हमारा अगला पड़ाव है वो जादुई बर्ड पार्क। लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें गुजरना होगा इस बेहद घने और शांत बांस के जंगल से। चलिए चलते हैं। एक अजीब सा सस्पेंस है इस जंगल में। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी हॉलीवुड की एडवेंचर फिल्म के सेट पर आ गए हैं। और देखिए, बातें करते करते हवा में एक खूबसूरत संगीत गूंजने लगा है। क्या आप ये चहचहाट सुन पा रहे हैं? दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं निसर्गधामा के सबसे जीवंत कोने, बर्ड पार्क में। न जमीन की फिक्र, न कल की चिंता। आसमान के असली राजा, ये आजाद परिंदे जो हमें हर पल खुलकर जीना सिखाते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है दोस्तों, कि इंसानों की इस दुनिया को देखकर संगीत आज भी इन्हीं घने जंगलों में गूंजता है। मेरे चारों तरफ जो नज़ारा है वो शब्दों से परे है। इन परिंदों को न कल की फिक्र है, न पैसों की दौड़। ये सब आज में जी रहे हैं, एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। यहाँ वो निश्चल, बिना शर्त वाला प्यार आपको दिखाई देगा, जिसे हम इंसान अक्सर शहरों की भीड़ में कहीं खो देते हैं। गौर से सुनिए दोस्तों, हवा का एक झोंका आता है। ये सारे पक्षी एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। इन सैकड़ों पक्षियों की चहचहाट के पीछे एक अजीब सा सस्पेंस महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मानो ये घने पेड़ों में छिपे परिंदे इंसानों की इस दुनिया को देखकर आपस में कोई गुप्त कोड वर्ड में बात कर रहे हैं। ये हमसे क्या कहना चाहते हैं? शायद यही कि पिंजरों से परे उड़ने का मजा कुछ और ही है। हवा अब थोड़ी और ठंडी हो गई है और कानों में पानी के बहने की वो जानी पहचानी आवाज गूंजने लगी है। नदी का ये बहता पानी और उसका ये शांत किनारा माहौल में एक ऐसा रोमांस घोल देता है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर आप यह अपने उस खास इंसान के साथ बैठे हैं तो बिना कुछ कहे बस एक दूसरे का हाथ थाम कर इस बहते पानी को देखना सदियों की अधूरी बातें पूरी कर देता है। नदी और किनारे का ये रिश्ता सदियों पुराना है। चाहे कितनी भी तेज लहर आए, किनारा कभी नदी का साथ नहीं छोड़ता। शहरों की उस नकली और मतलबी दुनिया से दूर कावेरी माँ की गोद में बैठा मैं खुद को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे मेरे दोस्तों, बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे मेरे दोस्तों, अगर आप भी इस सफ़र की शांति को अपने दिल तक पहुँचते हुए महसूस कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना जिनके साथ आप यहाँ आना चाहते हैं।
मैं पहुंच चुका हूं कुर्ग की असली पहचान के बीच, कॉफी गार्डन में। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो, हिंदी हिंदी में हिंदी। ना, हिंदी। अच्छा, यहाँ पे जो दिख रहे हैं सारे से कॉफी बीन्स होता है, ठीक है। मतलब इसका साइज और थोड़ा बढ़ेगा। अभी पूरे के पूरा कच्चा है आपको, ठीक है। पकने के बाद आपको लेके जो रेड कलर में हो जाता है आपको, तो अभी मतलब 3 से 4 महीना बाकी है आपको पूरा रेडी होने में आपको, ठीक है ना। ये कॉफी का फ्लावर्स यहाँ पर है आपको, जैसे कॉफी फ्लावर्स है वहाँ पर कुछ थोड़ा दिखेगा मैं आपको। तो कर्नाटक तो ये कूर करके बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको है ना, कॉफी से पहले पूरा पूरा ऑरेंज था यहाँ पे। अच्छा, तो पूरा ऑरेंज प्लांटेशन था यहाँ पे कॉफी से पहले। आपको 50 साल पहले पूरा ऑरेंज का प्लांटेशन, हाँ वैसा था यहाँ पे पूरा। और ये पेड़ भी काफी बड़ा है हमारा। हाँ, हमारे क्यों करके बताता हूँ। तो आपको डिफरेंस जो होता है कि नागपुर का ऑरेंज के साइड जैसे आपने बताया मीठा होता है, यहाँ का आपको थोड़ा खट्टा रहता है। अच्छा, और वहाँ का बड़ा और यहाँ का छोटा था, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट के वजह से। अब जो ठंडे क्लाइमेट में विच कंटेन्स विटामिन सी वाला फ्रूट्स होते हैं ना, वो खट्टा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जहाँ पर आपको हॉट में ज़्यादा रहता है आपको, वहाँ पर मीठा ज़्यादा होता है, इसलिए नागपुर का मसाला आपको जो मीठा होता है। तो यहाँ का आप लाइक लाइम लेमन ऑरेंज जो कुछ भी देख लीजिए, वहाँ के लिए आपको जब कंपेयर करते यहाँ पर आपको थोड़ा खट्टा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपको। अब यहाँ पर देखिए सर, आपको लाइक मैंगो जैकफ्रूट्स आर नॉट दैट स्वीट कंपेयर टू योर फेस, बट यहाँ पर सिट्रस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्लाइमेट में। और दूसरी बात रहती है यहाँ का पेड़ बड़ा रहता है, फ्रूट साइज छोटा रहता है। नागपुर का ट्री साइज छोटा रहता है, फ्रूट साइज बड़ा रहता है आपको, जैसे बिकॉज आपको ना डायरेक्ट सनलाइट की वजह से। आपको पहाड़ों में ना ज़्यादातर पेड़ आपको है ना सीधा लंबा जाता है, क्या चलता है सनलाइट है तो सर्चिंग फॉर सनलाइट। तो आपको डेंस होने की वजह से आपको ना पेड़ों को ज़्यादातर आपको सनलाइट इतना ईजिली मिलता नहीं। तो ग्रोइंग टुवर्ड्स सन, नॉट ओनली दिस ट्री, सी इधर ऐसे फॉरेस्ट जैसे दिखता है ना, बट दैट्स नॉट अ फॉरेस्ट, दैट इज अ कॉफी प्लांटेशन। अगर आप वहीं से खड़े होके ना इसे देखोगे तो इट लुक्स लाइक अ फॉरेस्ट, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस वर्टिकल ट्रीज। ये कौन सा ट्री होता है, वी कॉल दैट सिलो रॉक ट्री करके बोलते हैं, एज वेल वी कॉल दैट मदर ऑफ कॉफी ट्री करके बोलते हैं। क्यों करके मैं आपको आगे बताता हूँ। एंटर फूड में जहाँ पर भी जाओगे तो यू फाइंड दिस ट्रीज बिटवीन द कॉफी ट्रीज, बिकॉज़ ऑफ दिस ट्री नो इट लुक्स लाइक अ फॉरेस्ट जैसे दिखता है। तो शी इज ओनर ऑफ। और वैसे ये जो पेड़ हैं इनका वैसे यूज कोई नहीं आता है, मैं बताता हूँ, ईच एंड एवरी पार्ट इज। अच्छा, वो ओनर है इंग्लिश, हाँ ओके सर कर्सी। So English is fine, right? Along with the text, the nutrition supporting tree as well, and the plant host as well. So these are like aerial roots. From here on, guys, it takes the nutrition, then it grows. I mean, so it's like a parasite. So it's like a dependent plant. That one is like independent. So generally, it kills host plant. Okay, but what people they do, they put it on their fiber, right? Then they crush it, then they mix it with water, then they will have it. I mean, so those are diabetic, no, they do like that because it has more medicine values. Okay, like that. So I mean, it grows everywhere, not only here. So guys, if you compare to your place, because here it is very stronger. See here, just squeeze like this and the smell, okay? बहुत ज़्यादा खुशबू है इसका, आपको उधर से बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये जितना भी इसका पेड़ होगा प्रजाति का सब में स्मेल है। हाँ, और यहाँ पर वैसे भी ज़्यादा स्मेल आता है, जस्ट बिकॉज़ मैंने बताया था ना, जस्ट बिकॉज़ ऑफ क्लाइमेटिक की वजह से। ओके, यू नो द ट्रक के जो पीछे के हिसाब से कैबिन कैरियर पर ट्रक, आई नो गाइस बोथ दैट साइड हल पार्ट इज देयर, राइट? सो ऑल दिस मेड आउट ऑफ दिस चीज, ओके? इट्स अ पत्तल है, मतलब खाने का पान जैसे लग रहा है। मतलब यू नो गाइस ज़्यादातर लोग इसको देख के उसको पान पत्ता करके समझ लेते हैं, पर थोड़ा पान पत्ता ಇದು ಸರಿ ವೀಳ್ಯದೆಲ್ಲ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಕಾಲಿ ಮಿರ್ಚ್, ಗೋಲ್ ಮಿರ್ಚ್, ಓಕೆ? See guys, so basically guys, you know, black pepper is a creeper. It is not a creeper. That tree is different. Here just a wraps around the tree. It goes just round and round. Guys, you can see so many pepper creepers on the trees, okay? So all those like pepper creepers, okay? And one thing guys, so in Coorg, you know, after coffee harvesting guys, yeah, no, climber is different, okay? Not like मैं बाद में बताता हूँ क्रीपर एंड क्लाइंबर का। सी हम यहाँ पर जो कुछ भी दिख रहा है सॉल्ट लेकर पेपर क्रीपर्स होता है, ठीक है? सो 2 months ago
ये लुक समथिंग लाइक दिस, सी है, दिस यहाँ पर दिख रहा है ना। हाँ, ये पेपर ग्रीन पेपर, मतलब पूरा सूखने के बाद उसके अंदर का मॉइस्चर पूरा वी गेट दैट मच लाइक 1:3 रेशियो वी गेट, दैट्स व्हाई गाइस, स्पाइसेस सो एक्सपेंसिव। सी ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सो दैट वी कैन डायरेक्टली कंज्यूम, राइट। एक ही जगह पर कॉफी की खुशबू, मसालों का तीखापन और इन पेड़ों की हरियाली, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने यहाँ रोमांस की एक अलग ही भाषा लिख दी है। कॉफी गार्डन की इस जादुई सफर को अपनी यादों में समेटकर अब हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले एडवेंचर यानी दोबारे एलिफेंट कैंप की तरफ। इस कैंप की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पहुंचने के लिए हमें दोस्तों कावेरी नदी को बोट के जरिए पार करना पड़ता है। और ये देखिए हमारे कुर्ग के सबसे प्यारे मेजबान। दोबारे कैंप में आपको इन समझदार हाथियों को बेहद करीब से देखने का मौका मिलता है। नदी किनारे इनकी अठखेलियां देखना दिल को एक अलग ही सुकून देता है। अगर आप कुर्ग आ रहे हैं तो प्रकृति और वन्य जीवों का ये बेजोड़ संगम मिस मत करना। निसर्गधाम से दोबारे एलिफेंट कैंप की डिस्टेंस लगभग 12 किलोमीटर है। दोस्तों ये रास्ता बहुत सुंदर है, जहाँ दोनों तरफ कुर्के के घने पेड़ और हरियाली हमें दिखाई देती है। जब पानी शांत होता है तो गाइड आपको नदी में उतरने की इजाजत देते हैं। लाइफ जैकेट पहनकर इस ठंडे पानी में तैरना और चारों तरफ के घने जंगलों को देखना सच में सुकून और रोमांस का इससे बेहतर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। लहरों का ये शोर और पानी के ठंडे छींटे, यकीन मानिए ये अनुभव बेहद रोमांचक है। एडवेंचर लवर्स के लिए ये एक परफेक्ट ट्रीट है। कुछ जगहों पर सिर्फ सफर खत्म नहीं होता, वहां पहुंचकर भागती हुई जिंदगी को एक ठहराव मिल जाता है। कुदरत ने खुद फुर्सत में बैठकर इस हसीन पल को बुना है। सफेद दूध सा बहता हुआ ये पानी, दोस्तों ये है एबी फॉल्स। अगर आप भी अपनी जिंदगी की शोर से दूर खामोशी का संगीत सुनना चाहते हैं तो कुर्ग का यह भी फॉल्स आपका इंतजार कर रहा है। दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती है जिन्हें देखने के लिए सिर्फ आंखों की नहीं, एक खुले दिल की जरूरत होती है। ये जो 4x4 जीप का शोर है, ये जो धड़कनों की रफ्तार है, ये गवाही देती है कि हम जिंदा है। मन का सारा डर, सारी थकान इस घाटी की हवा में कहीं विलीन हो जाता है। और जैसे ही आप इस चोटी पर कदम रखते हैं, पल भर के लिए आपकी सांसें थम जाती है, शोर थम जाता है और सामने खुलकर आता कुदरत का वो साहकार जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। चारों तरफ ये फैली मखमली हरी पहाड़ियां और उनके बीच रुई की तरह तैरते सफेद बादल। ऐसा लगता है मानो हम जमीन पर नहीं, सीधे बादलों के शहर में यहाँ पहुंचे हैं। शायद इसलिए मंडल पट्टी को कुर्ग का सबसे हसीन हनीमून डेस्टिनेशन कहा जाता है। एडवेंचर, रोमांस और खुद को दोबारा ढूंढने का ये सफर कुर्ग की डायरी में हमेशा के लिए अमर हो गया। अगर आप भी अपनी जिंदगी में प्यार और रोमांच का एक नया पन्ना जोड़ना चाहते हैं तो मंडल पट्टी की इन वादियों में आपका भी स्वागत है। कुर्ग की ट्रिप में जब तक इतिहास का थोड़ा सा रोमांस ना जुड़े, सफर अधूरा सा लगता है। तो अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कुर्ग का सबसे फेमस मडिकेरी फोर्ट।
हमारे साथ देखिए इस खूबसूरत किले का एक एक कोना। इस किले की वास्तुकला में एक बेहद अनोखा रहस्य छुपा है। अगर आप इसे आसमान से देखें तो इस पूरे किले का नक्शा एक विशालकाय कछुए जैसा दिखाई देता है। दोस्तों, इस किले की सबसे अनोखी बात जानते हैं क्या है? ये भारत के उन बहुत कम किलों में से है जहां आज भी राजाओं के कमरों के अंदर डीसी ऑफिस और जिला अदालत जैसे बड़े सरकारी दफ्तर चलते हैं। 1855 में अंग्रेजों ने किले के अंदर बने प्राचीन वीरभद्र मंदिर को हटाकर इस सेंट मार्क्स चर्च का निर्माण करवाया था और 1971 में इसे एक गवर्नमेंट म्यूजियम में चेंज कर दिया गया। हम आ पहुंचे हैं हमारे इस जादुई कुर्ग के सफर की आखिरी और सबसे हसीन मंजिल पर, राजा सीट। सैकड़ों साल पहले कुर्ग के राजा अपनी रानियों के साथ इसी जगह आकर बैठते थे। यहाँ रेलिंग के पास खड़े होकर जब आप नीचे देखते हैं तो गहरी खाइयाँ, मखमली हरी पहाड़ियाँ और कुर्ग की घुमावदार सड़कें ऐसी लगती है मानो किसी ने हरे कैनवास पर कुदरत की सबसे खूबसूरत पेंटिंग बना दी हो। कुर्ग की इस वीडियो डायरी को हमने सिर्फ कैमरे में नहीं बल्कि हमेशा के लिए अपने दिलों में कैद कर लिया है। उम्मीद है हमारी इस यात्रा ने आपके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी होगी। अगर ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने किसी बहुत खास इंसान का हाथ थामिए, बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए कुर्ग की इन हसीन वादियों में एक नया पन्ना लिखने हैं। मिलते हैं किसी और नई दुनिया में, किसी और हसीन मोड़ पर। तब तक के लिए जिंदगी को खुलकर जीते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सफर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।